जब सपोज एलिशा को किसी ने गिफ्ट दिया, तो पहला रिस्पॉन्स हम क्या बोलते हैं, एक बच्चे को क्या बोलते हैं? सपोज मोनिका ने आके एलिशा को एक गिफ्ट दिया, तो मैं क्या बोलती हूँ, क्या बोलना चाहिए? क्या सिखाते हैं बच्चे को? थैंक यू। कि बच्चे को बोलते हैं थैंक यू बोलो। तो ये जो थैंक यू वर्ड है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बड़ा ही जरूरी वर्ड है। आपको पता है वचन में ऐसा लिखा है, एक थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, धन्यवाद का बलिदान, थैंक्स ऑफरिंग। जब परमेश्वर को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं, थैंक्स ऑफरिंग बोलते हैं। आपने देखा है कुछ बर्थडे पार्टीज में, जिसका बर्थडे है उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। कितने लोग लेके जाते हैं? और कभी बर्थडे पार्टी में रिटर्न गिफ्ट मिला है? मिला है कभी? किसी को नहीं मिला। आज हम ये रिटर्न गिफ्ट के बारे में सीखेंगे। क्या है ये रिटर्न गिफ्ट? अब क्या होता है कुछ पार्टीज में, जब आप बच्चे को, जैसे बच्चे जो आते हैं वो जिसका बर्थडे उसको गिफ्ट देते हैं, मगर जो बच्चे आते हैं उनको भी गिफ्ट मिलता है और उसको बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट। गिफ्ट मिला, वापस उनको गिफ्ट मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट हमने आज थोड़ा ग्रहण करना है, समझना है, अपने दिलों में ले लेना है। आपने कभी सुना है जब कुछ लोग बड़ी किसी चीज की मन्नत करते हैं, वो बोलते हैं अगर परमेश्वर तूने मुझे ये दिया, मैं 10 नारियल चढ़ाऊंगा। सुना? मैं ये वाला पहाड़ नंगे पांव चलूंगा, मैं नंगे पांव चर्च आऊंगा। करते हैं? ये क्या है? रिटर्न गिफ्ट, थैंक यू ऑफरिंग। ये चीज जो है कई बार बड़ी सिंपल होती है कि हमें गिफ्ट मिला, हम सामने वाले को मुंह से थैंक यू बोलते हैं। या ये ऐसा भी हो सकता है कि हम कुछ चढ़ाते हैं, हम कुछ आप वापस रिटर्न में कुछ देते हैं। मगर कभी कभी ये चीज जो बड़ी सिंपल लगती है, इसको कई बार बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जब परमेश्वर हमारी लाइफ में कुछ करता है, हमने सुना होगा नारियल चढ़ाएंगे, ये सब करेंगे, मगर तब क्या जब परमेश्वर हमारी लाइफ में एक मिरेकल करता है, हमारी लाइफ में एक छुटकारा देता है, हमारी लाइफ में एक आशीष देता है, तब क्या? उस ऑफरिंग का नाम है थैंक्स ऑफरिंग, धन्यवाद का बलिदान। ये भी बड़ा सिंपल होता है। या तो हम परमेश्वर को अपना मुंह खोल के, इसके लिए एक वर्स देखेंगे, मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद बोल सकते हैं। कभी कभी परमेश्वर जब हमारे जीवन में कुछ करता है, हम सोचते हैं वो तो करना ही था, वो तो करना ही चाहिए, वो तो अच्छा है, नहीं किया तो हम बड़ा गुस्सा करते हैं। मगर कभी कभी शायद जब परमेश्वर करता है, हम शायद अपने मुंह से थैंक यू बोलना भी भूल जाते हैं। 50 का 14, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। शायद हमें लगा परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ कहता नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। कभी कभी कुछ लोग डर जाते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ होता है ना, वो गवाही भी नहीं देना चाहते हैं। क्यों? कि लोग क्या सोचेंगे। कुछ लोग हैं जिनका जैसे लाइफ में पहले नौकरी नहीं थी, परमेश्वर ने बड़ी उन्नति दी, परमेश्वर ने पर्सनालिटी बड़ी बना दी, बदल दी, उन्नति दी, मगर वो आके कभी गवाही नहीं देते, क्योंकि उनको ये टेंशन है अगर मैंने गवाही दे दी, लोग क्या सोचेंगे कि मेरा पहला क्या हाल था, कि ये जो मैं हूं, जो दिख रहा हूं, ये मेरे वजह से नहीं,
मैं तो फिर लोगों को लगेगा मैं वही हूँ, सब परमेश्वर ने किया है। कभी कभी लोग इसलिए गवाही भी नहीं देते हैं। कभी कभी लोग थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, कि अगर थैंक यू बोल दिया, सपोज मैंने किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं थैंक यू भी नहीं बोलूंगी कि सामने वाला ये ना सोचे कि मैं उसके आभारी हो गई हूं। झुकना नहीं है कि नहीं? थैंक यू भी कभी कभी इतना मुश्किल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं धन्यवाद का बलिदान, कि सामने वाले को या परमेश्वर को ऐसा ना लगे, या लोगों को ऐसा ना लगे कि मुझे एक गिफ्ट मिला है, कि ये मेरी ओर से नहीं या मेरा बल नहीं। इसलिए कभी कभी थैंक यू बोलना भी बड़ा मुश्किल है। तभी वचन में और भी कई वचन है, वचन में तभी ऐसा बोलना पड़ता है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा। शायद ये नहीं लिखा है, या आपने ऐसा करते नहीं देखा किसी को कि नारियल चढ़ाया, ऑफरिंग चढ़ाई, ये चढ़ाई। मगर वचन में कई जगहों पे, अगर आप बाद में पढ़ना चाहेंगे, ये भजन संहिता 107 में भी है, इब्रानी 13 के 15 में भी है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और ये लय व्यवस्था 7 में भी है। मतलब जब परमेश्वर ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, तब भी परमेश्वर ने कहा तुम थैंक यू का ऑफरिंग चढ़ाओ, रिटर्न गिफ्ट दो। कम से कम, कम से कम परमेश्वर के सामने प्रेज और वर्शिप क्या होता है? स्तुति आराधना जिसके लिए हम आए हैं, ये जो 1 घंटा हम निकालते हैं, क्या है ये? परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हो। अगर उसमें भी हम ऐसी नहीं, परमेश्वर के लिए है। क्यों लोगों को सब कभी कभी लगता है कि वर्शिप जरूरी नहीं है? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है प्रेज एंड वर्शिप में हम दे रहे हैं, और वचन और प्रेयर में हमें मिल रहा है। तो वर्शिप में नहीं आए तो कोई बात नहीं, मिलते टाइम आना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, किसी ने आपको आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, बार बार गिफ्ट दे रहे हो, वो थैंक यू नहीं बोल रहा, आपको लगता है कि आप उनको वापस, कौन कौन करेगा ऐसे कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो और वो आपको एक बार भी थैंक यू नहीं बोलते? ले लिया चले गए। मैं उदाहरण देना चाह रही हूँ। आज मोनिका और तान्या दोनों की शक्लें बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं आज। मोनिका तो ये एलिशा का बॉटल तान्या को दे। तान्या, तो बिना कुछ इसकी शक्ल की तरफ देखे भी बॉटल लेके जाके बैठ जा। इसने जब गिफ्ट खरीदा होगा, जब गिफ्ट चुना होगा, इसके बारे में सोचा होगा और इसको गिफ्ट दिया होगा। तान्या सोचती मैं थैंक यू बोल के, वही मैंने अपनी तड़ी नहीं छोड़नी। थैंक यू मोनिका। देख मैं मोनिका खड़ा करने के लिए भी थैंक यू बोल रही हूँ। तेरे को भी थैंक यू। कल को गुस्सा मत होना, मैं अगली बार खड़ी नहीं होंगी, मुझे तो थैंक यू बोला ही नहीं। कितनी बार आज से हम ये बात सीखें कि जब हम वर्शिप में आ रहे हैं, प्रेज में आ रहे हैं, ये टाइम परमेश्वर के लिए है, ये टाइम उसको धन्यवाद देने के लिए है। और उसने ये रूल्स भी बनाए हैं जिसमें हम उसको धन्यवाद दें। जहां गवाही बनती है वहां गवाही देनी है, जहां धन्यवाद बनता है धन्यवाद देना है, जहां प्रेज बनता है वहां प्रेज देना है, जहां ऑफरिंग बनती है वहां ऑफरिंग देना है। एक कहानी पढ़ेंगे, 2 सैमुएल उसका 24। बचपन में हमें सिखाया गया था कि कोई आपको कोई भी गिफ्ट दे, हमेशा बड़े अच्छे से बोलना थैंक यू, और कभी ये मत बोलना कि मुझे पसंद नहीं आया। तो ये रूल हमेशा मेरे दिमाग में, ये रूल छपा हुआ है। ए की देता, मैंने तो लाल वाला पसंद है, ए तो क्या है किधर है।
कोई कोई भी गिफ्ट दे, थैंक यू, बढ़िया है। सामने वाले को पता भी होना चाहिए अगर आपको वो रंग पसंद नहीं है तो। दूसरा सैमुएल 24 वहां से मैं पढ़ूंगी। ये कहानी को थोड़ा सा बैक 18 से मैं पढ़ूंगी। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। तो गाद यहाँ पर बोलता है, गाद ने दाऊद को कहा, तू जाके परमेश्वर के लिए एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। तो वो एक वेदी बनवाने उस जगह पे गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरे प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह है। तो अब ये जहां अरोना के पास गया है, जाकर वहां से एक जमीन खरीदने के लिए, एक वेदी बनाने के लिए। तो अरोना, क्योंकि दाऊद तो राजा है, अरोना वहां पर दंडवत होके बोलता, राजा तू मेरे पास क्यों आया है? तू अपने दास के पास क्यों आया है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा से दूर की जाए। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का नाम का काम देंगे। ये सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। अब जो कुछ दाऊद ने अरौना से मांगा, अरौना ने उसको वो सब कुछ दे दिया। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तु तुझसे अवश्य दाम में लेकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। इज़राइल के ऊपर ये महामारी आई हुई थी, और गाद ने दाऊद को बोला, तू जाके एक वहां पर मेरे लिए वेदी बना। और जो अरौना था, क्योंकि दाऊद राजा था, उसको सब कुछ फ्री में दे रहा था। बोला था, जमीन बैल सब ले जा, तुझे जो करना है कर। दाऊद का जवाब क्या था? उसने कहा, ऐसा नहीं, मैं तुझसे ये वस्तुएं अवश्य दाम देकर ही लूंगा। मैं यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। मैं ऐसी एक बलि नहीं चढ़ाऊंगा जो मेरे लिए कोई दाम नहीं, मुझे उसका कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा। जो ऑफरिंग है वो एक कॉस्ट होना चाहिए उसके अंदर। कई बार जेब में से 10 रुपए कब गायब हो गए, कब निकल गए, कब गिर गए, कब चले गए, पता भी नहीं। वो ऑफरिंग काउंट नहीं होती। दाऊद को फ्री में जमीन मिल रही थी, उसने कहा, मैं फ्री में नहीं लूंगा। जो मैंने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना है, मैंने जो आराधना करनी है, उसका मैं दाम चुकाऊंगा। कभी कभी वर्शिप में सिर्फ ना कुर्सी से उठना, वो भी बड़ा भारी दाम लगता है। सबसे सस्ती वर्शिप कौन सी है? कोई करके दिखाएगा मुझे सबसे सस्ती वाली वर्शिप? आ जा दीपू, जल्दी आ। सबसे सस्ती वाली मैं तेरे को बताऊंगी क्या करना है, तूने नहीं करना, मैं बताऊंगी, जल्दी आ।
ये हमारा यहाँ का बेस्ट एक्टर है, इसको एक्चुअली एक दिन बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए। अब एक टांग दूसरी टांग पे रख, थोड़ी सी ताली मार, और ऐसे टेढ़ी निगाहों से देख, टेढ़ी नजरों से सामने देख, टेढ़ी नजरों से, मतलब सो रहा है कि जाग रहा है पता नहीं होना चाहिए। ये सबसे सस्ती ऑफरिंग है, इसका कोई दाम नहीं लगता। ये हम शायद सामने घर पे टीवी भी देख रहे हो, आज हम परमेश्वर की, थैंक यू दीपू, थैंक यू बोला मैंने तेरे को दीपू, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान देना सीखें। आमेन। कौन कौन सस्ती ऑफरिंग देना चाहता है? कोई नहीं ना? आइए खड़े हों, थोड़ा सा मोढे गोडे सब हिलाए, हमारे मोढों में दर्द है, गोडों में दर्द है, आज मोढे गोडे परमेश्वर के लिए हिले। आइए एक आराधना के गीत में हम जाएंगे।